हम सभी लगे हुए थे आपके साथ की रात में भी जो लोकेशन आई थी दुकान खुलने की बात बताई तो आपके साथ ही हमारे सीए साहब थे। हमारी 3 टीमें लगी हुई है इसके लिए और भी संबंधी हो जान पहचान के या उसके रिश्तेदार है ताकि कैसे करके प्रेशर करके हम उसको हमारी गिरफ्त में ले सके। मैं आश्वस्त करता हूँ जल्दी से जल्द जो दोनों नामजद आरोपी है इसके अलावा और भी कोई आरोपी बनते हैं उनको जल्द से गिरफ्तार करेंगे। आपके साथ रह के जो एविडेंस कलेक्ट करनी चाहिए हमें जो बड़ी साइंटिफिक और जैसे बेटी ने कहा वो बयान है उसको धमका रहे थे जैसा आपने बताया तो वो हम कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए उनके खिलाफ जो न्यायालय में जो चालान पेश करना है वो पुख्ता कार्रवाई करने का मैं आपको आश्वासन देता हूँ और बिल्कुल ढंग से कार्रवाई करेंगे। और इसका जो जाँच है SC/ST क्योंकि एक्ट लगा हुआ है मेरे सुपरविजन में एसपी साहब के सुपरविजन में डिप्टी साहब कर रहे हैं तो जांच में कोई कोताही नहीं रहेगा और उनको जो दोषी जो सजा दिलाने का काम है वो पुलिस करेगी। और कठोर से कठोर सा धारा लगाएंगे जो धारा लगा। हाँ जी आज में हत्या का भी आरोप लगाया तो उसमें अगर जांच में इस बिंदु पे भी वहाँ पेंट जो है सूचना रिपोर्ट में सर हमने मृतक भाई गौरी शंकर दूसर आज हमारे बीच में नहीं है। एक जवान का घर से चले जाना उसके पीछे पूरा परिवार आश्रित था, माता पिता बच्चे भाई हम सबको दुख है। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ऐसी घटनाएं बाड़मेर जिले के लिए और जहां और भी होती वो भी बड़ी चिंताजनक है समाज में। ऐसी घटनाएं रोकने के लिए हमें भी जागरूक होना होगा और पुलिस और प्रशासन प्रशासनिक अधिकारी हमारे मध्य है उनसे भी आप सबकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए मैं आग्रह करता हूं कि हम सभी अवेयर रह करके कानून के दायरे में रह करके जो कठोर सजा हम इनको दे सके। घटनाएं कारित होने से पहले लोग भयभीत हों। प्रशासन और समाज हम सब मिलकर के ऐसी घटनाएं कैसे रोक सकें वो हम सब प्रयास करें। भाई गौरी शंकर को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अभी एडी साहब ने डिप्टी साहब ने बताया चूँकि एसपी साहब से मेरी रात से ही बात हो रही थी तो इस घटना में जो दोषी पाए जाएंगे जांच में वो ये पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि उनको हम अरेस्ट करेंगे और कानून के दायरे में ले आएंगे। दूसरा जो भी आर्थिक सहायता की बात है तो एसडीएम साहब ने भी हमारे सामने कही दिया। अनुकंपात्मक नियुक्ति एक परिवार के सदस्य की हो जाएगी और एक सदस्य संविदा के माध्यम से और अपन लगा देंगे ताकि परिवार को संबल मिल सके। बाकी हम सब मिलकर के समाज के सहयोग से इस पीड़ित परिवार का जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है हम सब सहयोग करेंगे। जैसा भी बन पड़ता हम सबको सहयोग करना चाहिए। ऐसे भावुक पल में हमें संवेदनाएं दिखा करके और इस परिवार के दुख में सहभागी बनना चाहिए। बाकी प्रशासन और पुलिस ये सब हमारे साथ न्याय करने के पक्ष में है। इस परिवार के साथ शासन प्रशासन सरकार समाज सब मिलकर के न्याय करेंगे और ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति करेंगे। जानकारी है कि आज हमारे धरने का जो है वो तीसरा दिन है और तीसरे दिन हमारे बीच श्री सुरक्षित सिंह जी पधारे हैं और प्रशासन के लोग जैसे डिप्टी साहब हैं और एडिशनल एसपी साहब हैं और एसडीएम साहब और हमारे राष्ट्रीय युवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं पधारे। तो आप सभी का धन्यवाद करें। मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग हमारे बीच पधारे और ऐसी दुखी घड़ी में आप लोगों ने जो है हमारे संग आकर हमें चार सौ प्रदान कर सांत्वना दी, इसके लिए आपका सभी का धन्यवाद। और एक चीज़ कि जैसे आप हमारे बीच में आए और आपने जो है प्रशासन को बात का बार हमारे सामने की कि जो मुजरिमों को जो है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और काफ़ी हद तक जो है प्रशासन पुलिस जो है कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे पहुंच चुकी है और जल्द जो है मुजरिम जो है पकड़े जाएंगे ऐसा आशंका है। और जैसे मैंने कहा कि वो उस केस को जो है आत्महत्या में नहीं लेकर उसकी आशंका में भी और एक हत्या में भी दर्ज कर हो सकता है उनकी हत्या भी की गई हो। तो जैसा सहयोग उसके लिए पुलिस कर रही है और हम भी
साथ मिलकर टीम संघ में जो जैसे एविडेंस जुटाकर आगे करते रहेंगे उस पर काम। और एसडीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है, सहयोग का साहब ने भी दिया, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने निजी रूप से भी सहयोग के जो बच्चियों के लिए जो सहयोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। और पूरे वाल्मीकि समाज की ओर से जो है मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप लोग हमारे दुख में, और मैं धन्यवाद करता हूँ सारे वाल्मीकि समाज का जो दुख की घड़ी में जो है परिवार के साथ खड़ा रहा और कंधे से कंधा मिलाकर जो है संघर्ष कर रहा। मैं सभी वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ जनों का, युवाओं का और हमारी खासकर मातृशक्ति का आप